बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज T20 अगर बात करें सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट की, तो पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेल रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा श्रीलंका के लिए मैच। अगर श्रीलंका ने इस मैच में कामयाबी हासिल की तो फाइनल के दरवाजे कुछ हद तक खुलते दिखाई देंगे। साथ साथ पाकिस्तान के लिए कुछ अहमियत का हामिल नहीं है ये मैच। पाकिस्तान पहले ही सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है अपने तमाम मैचेस जीत कर, और साथ साथ आज मैच भी खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने आज मैच में जो टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज कर दिए गए उस्मान तारिक, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हैट्रिक की, 4 विकेटें ली, लेकिन आज जो 11 स्क्वाड है पाकिस्तान का उसमें शामिल नहीं है। फिर ओवर 40 वर्ल्ड कप जारी है, उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है और पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। उम्मीद करता है इस टूर्नामेंट में जिस तसलसल के साथ पाकिस्तान के वेटरन क्रिकेटर अपना भरपूर जो है फॉर्म शो कर रहे हैं, खासकर कप्तान अब्दुल रज़ाक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा इस टूर्नामेंट में करते दिखाई दे रहे हैं। फिर फवाद आलम बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं फरन में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है इस टूर्नामेंट के अंदर। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर सोहेल खान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, सोहेल ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अब तक करने में कामयाब हुए हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस वेटरन वर्ल्ड कप के अंदर कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। इस पर आज बात करेंगे और अब से कुछ देर के बाद मैच का भी आगाज़ होना है, उस हवाले से भी बात रहेगी। और हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। थैंक जावेद साहब। और पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान आज सैफ अफ्रीकी का टूर्नामेंट से कुछ देर बाद खेला जाएगा। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच। अगर कामयाबी यहां श्रीलंका हासिल करती है तो फाइनल के दरवाजे किसी हद तक नज़र आएंगे रन रेट बेस पे। और साथ साथ आज पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां हुई हैं, उस्मान तारिक को ड्रॉप किया गया है, जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक बनाई, और आज मैं समझता था कि उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उन्हें मज़ीद एतमाद देना चाहिए था। अमन भाई बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि आज का मैच जो है पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो इतनी कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि हमने क्वालिफाई कर लिया फ़ाइनल के लिए। अब श्रीलंका के लिए अगर इस टूर्नामेंट में रहना है या वापसी की टिकट, उनके लिए डू एंड डाई है, समझे, उनके लिए सेमीफाइनल है। जैसे जिम्बाब्वे के साथ जब श्रीलंका ने पिछला मैच जीता है और उन्होंने 124 में जिम्बाब्वे जैसी टीम को आउट किया और 16.2 ओवर्स में उन्होंने चेस कर लिया, तो इसका मतलब है श्रीलंका की टीम थोड़ा सा बैटिंग फॉर्म में नज़र आ रही है और आज पाकिस्तान के साथ अच्छा मैच होना चाहिए। और पाकिस्तान ने देखें, जैसे भी आपने बात की कि हमारे लिए इतना अहम नहीं था आज का मैच, लेकिन हमने उस्मान तारिक को देखें, फिर इसे ड्रॉप करना नहीं कहते हैं, इसे नज़रअंदाज करना कहते हैं। आपने पहले मैच में जब उन्हें खिलाया तो वो मैन ऑफ द मैच ठहरे, उसके बाद आपने दूसरा मैच जब उन्हें दिया तो उन्होंने हैट्रिक समेत 4 विकेटें हासिल कर ली, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब बजाय आप उस प्लेयर को एतमाद दें, एतमाद देने के बजाय आप जो है इन आउट का सिलसिला उनके साथ शुरू कर दिया है। तो ये मैं नहीं समझता है कि ये मैनेजमेंट का फ़ैसला है, कप्तान का फ़ैसला, ये कहाँ से आया फ़ैसला। भाई पिछले मैच में आपको पता है कि उन्होंने हैट्रिक की है और चौथे पाकिस्तानी बन गए, उन्होंने एक और एजाज़ पाकिस्तान को दिलवा दिया, और उसके बाद आपने उन्हें फिर आज चेंज कर दिया। भाई आज आप ऊपर से भी चेंज कर सकते थे, आपके लिए वो मैच इतनी अहमियत का हामिल नहीं था। जैसे आपके ऊपर के जो है टॉप ऑर्डर रन्स कर रहे थे, मिडल ऑर्डर रन्स कर रहे थे, तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या कहिए कि वो पाकिस्तानी, अगर आप कप्तान से पूछेंगे वो कहेंगे कि हम वो तजर्बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। तो ये तजर्बे की नज़र जो है आज फिर उस्मान तारिक हो गए और आज का मैच श्रीलंका के लिए बहुत ही अहम है। और देखिएगा कि श्रीलंका आज जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीत ली है और मेरे ख्याल फील्डिंग का फ़ैसला किया पाकिस्तान ने, मोइन भाई, तो अगर फील्डिंग का फ़ैसला किया है और अगर श्रीलंका ने एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया तो आप देखिएगा श्रीलंका जो है, और आपको पता श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत प्रेशर है टीम पे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस हो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी होगी। अगर उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहला मैच हारा, फिर अगर एक जीत लिया तो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो बुरे तरीके से हारे,
तो आज श्रीलंका जो है टफ टाइम देगा पाकिस्तान को। चलें, टफ टाइम देगा इस पे तो बात रहेगी, लेकिन नौजवान फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद मूसा खान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जारी है, वहाँ पर अब फाइनल मैच पाकिस्तान यहाँ पर कराची ब्लूज़ और सियालकोट के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद की यहाँ पर नुमाइंदगी की मूसा खान ने और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया। इस नौजवान फास्ट बॉलर के हवाले से क्या कहेंगे जावेद साहब? बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था हमारे पास, एक अच्छा निकल कर आया, लेकिन शायद वक्त की ज़रूरत समझते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, मूसा खान की जगह नहीं बनती दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पेस के साथ बॉलर्स नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये मूसा खान के अंदर क्वालिटी है कि वो 150, 147, 148 की रफ्तार से बॉल करते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, मूसा खान जब आपको पता है कि शुरू में जो PSL से आए थे और फिर पाकिस्तान टीम में भी इन हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हें चांस मिला, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी स्पीड थी, लेकिन ये कि उन्हें एक तजर्बे की ज़रूरत थी। जब उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो वो जो है लैन और लेंथ के मामले में जो है थोड़ा सा आउट हो जाते थे, थोड़ा सा उस पर मेहनत करने की। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग के शोबे में देखें पहले ही बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं और एक मखसूस मकसद आपको पता है, जो सोच उन्होंने जो फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं वो ही खेल रहे हैं। मूसा खान उस टाइम पे आया है जब वो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लाडले ग्रुप बने हुए थे, उनके बहुत ही ज़्यादा दोस्तियां से एक दूसरे से, तो उसे चांस नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैंने कल की ये थी कि कल मूसा खान ने जो है कंटिन्यू 4 बॉलों पे 4 आउट किए थे और डबल हैट्रिक का तो अब आपने मुझे बताया, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। चलें, डबल हैट्रिक के साथ साथ उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर 10 साल के अंदर जो लास्ट 10 ईयर्स गुजरे हैं वहाँ पर हैट्रिक करने वाले बॉलर्स नहीं थे, तो ये हैट्रिक करने वाले डबल यहाँ पर बॉलर बने हैं। मूसा खान कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, तो हमें ज़रूरत है कि इन जैसे प्लेयर्स को ज़ाया ना करें। हमने काफ़ी बॉलर्स ज़ाया किए हैं, एहसानुल्लाह की मिसाल आपके सामने है, मोहम्मद हसनैन की मिसाल आपके सामने है, शाहनवाज धानी की मिसाल आपके सामने है, और करंटली अगर बात करूं तो शायद यहाँ पर शहजाद के साथ भी ज़्यादती होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए मूसा खान जिस तरीके की उस पर स्पीड है और जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो है उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि 4 बॉलों पे 4 प्लेयर आउट किए और फिर डबल हैट्रिक किए, तो ये बहुत शानदार आगाज़ था उनका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आखिर तक जानते हुए। लेकिन ये है कि जैसे भी आप खुद कह रहे हैं कि शाहनवाज धानी की भी बहुत अच्छी स्पीड थी, हसनैन की बहुत अच्छी स्पीड थी, अब रिसेंटली देखें आमिर जमाल है, वो कहाँ है, वो भी टीम में नज़र नहीं आ रहा। तो वही मैं इससे पहले जो कह चुका हूँ कि एक मखसूस जो बॉलर थे उन्हीं का इन आउट रहना टीम में चल रहा था, और आज भी देखें मूसा खान भी परफॉर्म कर रहा है। और अगर टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखें तो मोहम्मद अब्बास से ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर जो है आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, हमारे जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं। तो बात वही है, पसंद नापसंद पे जब सिलेक्शन हो रही होगी तो ऐसे बॉलर्स का जो है बहुत कम ही जो है कोई टीम में आना होता है, बस वो मखसूस जो बॉलर है वही खेलते हैं, वही बेंच स्टैंड बन जाती है, वही टीम में खेल रहे हैं। तो मूसा खान नो डाउट बहुत ही अच्छा बॉलर था, लेकिन ये है कि हमने जैसे हसनैन को ज़ाया किया है, हमने शाहनवाज धानी को ज़ाया किया है, और अब मूसा खान भी उसी फहरिस्त में चले गए। ताबिश खान बेहतरीन बॉलर था डोमेस्टिक का, उसको भी हमने जो है आखिरी टाइम पर आके एक टेस्ट खिला दिया। तो ये कि फास्ट बॉलर के शोबे में कई बॉलर्स ऐसे हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है और वो नज़र आ रही है। अब आप देख लें कि हमारा सुपर 6 में अब्बास अफरीदी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, उसको T20 टीम में होना चाहिए, वो फ्रंट से लीड करे हमारी बॉलिंग को, लेकिन वो भी टीम में नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आगे जो है आपको पता है वर्ल्ड कप में अब 1 महीने से भी मेरे ख्याल कम दिन रह गए, तो उसकी तरफ ध्यान चलें, उस तरफ तो तैयारियां जारी हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जारी थी और जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी, और उसके बाद क्योंकि ICC ने अपनी जो टेस्ट रैंकिंग जारी की है करंटली, उसमें जो है इंडिया की टीम एक दर्जे नीचे चली गई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का नंबर वर्ल्ड टेस्ट में इस वक्त जो ICC ने रैंकिंग जारी की है उसमें 4थे नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जबकि इंडिया की टीम अब टेस्ट में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। अब के पहले नंबर पर फाइज है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर, श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो यकीनन अब क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है और उसमें अगर यहाँ पर मज़ीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा भारत की टीम को दीगर ममालिक के ख़िलाफ़, तो शायद उनकी रैंकिंग भी नीचे जाती हुई
नज़र आए। और जिस तरह वो मुसलसल फाइनल खेल रहे थे, अब ऐसा लगता है कि फ़ाइनल उनसे दूर होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी जो है हमने देखा कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर रही, लेकिन कुछ ऐसे मैं समझता तकब्बुर उनकी मैनेजमेंट, उनकी टीम, उनके मुल्क के अंदर आ गया खेलों के मामलात पे, कि शायद अब वो तकब्बुर जो है ना, ऐसा लगता है कि ढेर हो गया है और हर सतह पे उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस पे टेस्ट रैंकिंग पे मैं ज़रूर जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगा। हमेशा हमने देखा टेस्ट रैंकिंग में भारत 1 से लेकर 3 नंबर पर मौजूद रहती थी, लेकिन अब तो वो 5वें नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने रैंकिंग का बताया, हमेशा से ही तकरीबन पिछले 3-4 साल से देख लें कि कभी भी पाकिस्तान जो है टेस्ट रैंकिंग में जो है इंडिया से ऊपर नहीं आया। लेकिन ये जो रसवाई की गहराइयों में साउथ अफ्रीका ने जो फेंका है ना इन्हें दूसरे टेस्ट में वाइट वॉश करने के बाद, और पाकिस्तान चौथे नंबर पर चला गया और इंडिया 5वें नंबर पर आ गया, तो ये सारी चीज़ें ये जाहिर कर रही हैं कि आपका जो इखलाकीपन का जो मुजाहरा आप खेलों में सियासत के साथ कर रहे थे, और जिस तरीके से आपके बिहेवियर थे क्रिकेट के हवाले से, चाहे वो एशिया कप देख लें, आप चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, तो उसका जैसे अभी आपने कहा कि उसका ये तसलसल है जो आप अपने मुल्क में जो है वाशवाट हो रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा है कि इंडिया हर साल तकरीबन क्वालिफाई कर रही थी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए, अब फाइनल तो दूर की बात, अब अपने मुल्क में उनको टेस्ट सीरीज़ जीतना जो है मुहाल हो गया। टेस्ट सीरीज़ तो दूर की बात, एक टेस्ट नहीं वो जीत पा रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी वाइट वॉश करके गया, अब साउथ अफ्रीका ने भी वाइट वॉश किया। तो अब वहाँ की आवाम जो है वो बिल्कुल आग बगोला है गंभीर के ख़िलाफ़, क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़, और अब खुलकर आवाम इजहार कर रही है कि बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि अवाम वहाँ खुलकर, पाकिस्तान की तरह नहीं है कुछ दिनों के बाद खामोश, वहाँ तो वलवला सा मचा हुआ है यहाँ पर उनकी टीम के ख़िलाफ़। नौजवान प्लेयर्स कुछ ज़रूर है इंडिया की टीम में, लेकिन परफॉर्मेंस हमने इससे पहले भी देखा कि इंडिया की टीम नौजवान प्लेयर्स ने भी दिया है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर नौजवान प्लेयर्स ने भी परफॉर्म करना छोड़ दिया। इस सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। इस वक्त ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंडिया की टीम है इस वक्त बहुत ज़्यादा निचले दर्जे पे जाती दिखाई दे रही है। वहाँ की जो शायकीन क्रिकेट है इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा अपनी टीम पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत वलवला सा मचा हुआ इंडिया के अंदर। ब्रेक पे जब जा रहे थे तो हमने ये कहा था जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जावेद इकबाल भट्टी से ज़रूर जानना चाहूँगा कि जावेद साहब यहाँ पर हम तो थोड़े बोलकर कि बाबर ने रन नहीं किए, शाहीन ने परफॉर्मेंस नहीं की, मोहम्मद रिजवान कुछ अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो हम तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो तूफ़ान बरपा है इंडिया की शिकस्त पर। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट में ना सिर्फ तूफान बरपा है, बल्कि उनके क्रिकेट बोर्ड से लेकर ऐवानों तक में ये बात चली गई है। जैसे कुछ कांग्रेस के रहनुमा उन्होंने असेंबली के अंदर जो है इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और आपको पता है कि जो हिंदुत्वा सोच है, और कईयों ने तो वो मेम्स बना के छोड़ दी कि साउथ अफ्रीका जो है पाकिस्तान से सीरीज़ बराबर खेल कर आई थी, तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर आई है कि उन्होंने आके इंडिया में हमें वाइट वॉश कर दिया। अब आप देखिएगा कि क्रिकेट के हवाले से, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी अवाम में कुछ दिन के लिए थोड़ा सा हमारे प्लेयरों के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इज़हार करती है, वो चाहे कप्तान हो, क्रिकेट बोर्ड हो, जैसे बाबर आजम के ख़िलाफ़ हो रहा था, क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ हो रहा था, ये चंद दिनों की लेकिन हमारी जो अवाम है ना वो मोहब्बत भी बहुत करती है। जब बाबर वापस आए क्रिकेट के मैदानों में एक दफ़ा फिर, तो वहाँ तो पाकिस्तानी क्राउड दुआ करती थी कि यार बैटर हमारे आउट हो जाएं ताकि बाबर की बारी आ जाए और बाबर रन कर दें। बिल्कुल, देखें ना हम कितना लगाव रखते हैं, वो चाहे प्लेयर्स हो, लेकिन ये जैसे अभी आपने कहा कि तनकीद भी हम रच के करते हैं, और जब तारीफ पर आते हैं और जैसे खुद दुआएं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर के प्लेयर आउट हो और बाबर का नंबर आओ, ये इंतहा है मोहब्बत की पाकिस्तानी अवाम की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सोच परवान चढ़ रही है वही जो है, अब आप देखिएगा कि इंडिया की टीम में भी तब्दीलियां नज़र आएंगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियां नज़र आएंगी, क्योंकि अवाम जो है ये वाइट वॉश जो है इतनी आसानी से हज़म नहीं कर रही।
क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से सीरीज बराबर खेल कर गया है और आवाम यही मुतालबा कर रही है कि भाई अगर पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका ठीक है वर्ल्ड चैंपियन है, सीरीज बराबर खेलता है और वो हमारे घर में आकर हमें वाइट वॉश कर रहे हैं, तो इसका जवाब है अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी तलाश करना होगा और जो हिंदुत्व सोच रखने वाले उनके जो लीडरान हैं उनको भी इसका जवाब अपनी आवाम को देना होगा। चले अपनी आवाम को जवाब देना होगा, इस पर मजीद बात भी रहेगी, लेकिन साथ साथ क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल के लिए पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर चुकी है और आज श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, उस्मान तारिक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, जावेद साहब से इससे पहले भी बात हुई है। ये तब्दीलियों के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक जानिब तो जो पॉलिसियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैनेजमेंट की, कप्तान की, कि हमने देखा कि यहाँ तब्दीलियां बड़े आराम से हो रही हैं। जो प्लेयर्स हैं डग आउट पे बैठे हुए उन्हें भी मौका मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन्हें भरपूर मौका भी नहीं मिल रहा है, जिनमें मैं अगर बात करूँ तो हसन नवाज़ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर उनके लिए जगह खाली की गई थी उसको पूरा कर रहे हैं फ़खर जमान, और ऐसा लगता है कि फ़खर अपने मैचेस में तो परफॉर्म कर जा रहे हैं और अगर नहीं करते तो फिर शायद हसन नवाज की जगह बनती है। लेकिन एक पूरे प्लान के तहत मैं समझता हूँ कि एक प्लान किया गया कि फ़खर को इस नंबर पे खिलाया जाए ताकि बाबर ऊपर नंबरों पे बैटिंग करें, तो फ़ायदा आप देख रहे हैं कि हो रहा है। पाकिस्तान जीत की जानिब तो गामजन है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान जैसे से अफ्रीकी टूर्नामेंट देख लें, उससे पहले सीरीज़ देख लें, देखिए फ़खर को अगर नंबर दिया तो ये प्री प्लान नंबर दिया और वहाँ से देखिए अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है जल्दी भी आउट हो रहा है और अगर बीच में बाबर अच्छी बारी खेलता है या साहबजादा एक उन दोनों में से एक बंदा अगर अच्छी बारी खेलता है तो आपके पास नीचे जो है फ़खर जमान 5वें नंबर पर आकर मैच को बना रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की और इससे पहले कप्तान भी कह रहा था कि अब जो हम हैं, अब जो बेंच स्ट्रेंथ हमारी बैठी है, हम इन प्लेयर को भी आजमाएंगे। जैसे अभी आपने बात की है बाहर बैठे हुए भाई, जिन प्लेयर को आपने हसन नवाज देखें, हसन आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसका वो हिस्सा है, तो आपको हसन नवाज को इन कर लेना चाहिए। अब उस्मान तारिक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपने उनको भी भाई बेंच स्ट्रेंथ जो आपकी है उसमें से आप लेकर आएँ, उनको ला के इंट्रोड्यूस कराएं, उनको अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दें। ठीक है, आज आप श्रीलंका से अच्छा मैच खेल लें और आप फाइनल में जब जाएंगे फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं। लेकिन देखिए यहाँ कहते कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती, लेकिन पता नहीं चलता कौन चेंजिंग कर देता है और ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। उस्मान तारिक का जब शीट में नाम नहीं था तो आम शायकीन क्रिकेट जो है वो इसी पे तबसरे कर रहे हैं कि यार ये 4 विकेटें ली, पिछले मैच में हैट्रिक की और आज वो टीम में शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जिस तरीके से हमारी टीम जो है अब एक जीत के ट्रैक पर आई है, तो आप इतने ज़्यादा तजर्बे करना कम कर दें, क्योंकि अब आपको पता है कि सामने वर्ल्ड कप आपको नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए और मैनेजमेंट को भी चाहिए जो भी तब्दीलियां करनी है, जो आपको रिक्वायर है उस तब्दीली को करें। बिला वजह की तब्दीली जो है वो किसी काम के लिए बगैर फ़ायदे के वो नुकसानदेह है। अच्छा, फ़ायदे की थोड़ा नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं हसन नवाज़ पे इसलिए आ रहा कि आउट ऑफ फॉर्म थे हसन नवाज़। कुछ अगर एतमाद देते ही मैनेजमेंट उनको ऊपर नंबरों पे, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने सेंचुरी भी आकर जो है एज ए ओपनर की थी, तो आप यहाँ थोड़ा सा एक चांस देते हैं, एतमाद बहाल करते हैं, क्योंकि आपके प्लान में है हसन नवाज़ के इन्हें जो है हमने वर्ल्ड कप तक कैरी करना है। अगर वो परफॉर्म करते रहे तो यहाँ मौका है आपके पास, आप उन्हें मौका दे सकते थे ऊपर नंबरों पे। आप साइम आपके पास मौजूद हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर उन्हें मौका दे देते या साहबजादा फरहान को आप ड्रॉप कर देते तो कोई इतना बड़े प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अगर वहाँ आके परफॉर्म कर देते हसन नवाज़ तो कुछ एतमाद बहाल होता, पाकिस्तान को डग आउट पे ऐसा प्लेयर मैसर होता कि किसी भी नंबर पर आप उसे भेजते तो वो परफॉर्म करता। बिल्कुल उमन भाई, आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 100 भी जो किए थे उन्होंने एज ए ओपनर ही किए थे। लेकिन ये है कि अब आप नंबर 5 पे 6 पे जब उन्हें खिला रहे तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनसे नहीं रन बन रहे थे। लेकिन ये आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप आज के मैच में, मैं तो कहता हूँ फरहान या साइम या बाबर किसी को भी आप आराम करा सकते थे, बल्कि सलमान अली आगा को भी आराम करा सकते थे, किसी और से कैप्टनशिप करवा लेते। बाबर टीम में मौजूद था, फ़खर जमान टीम में मौजूद था। आज आपको चाहिए था कि हसन नवाज को एतमाद देने के लिए
आज आप उनको इन करते क्योंकि ये आपका प्लान का हिस्सा है वर्ल्ड कप का। तो हो सकता है कि वो एक अच्छी बारी खेले थे ऊपर के नंबर पे, और ये भी गीला नहीं कर सकते हम हसन नवाज से कि भाई वो ओपनर है, एज ए ओपनर रन्स करता है, अब वो नीचे खिला रहे हैं तो उससे रन नहीं हो रहे। तो आज गोल्डन चांस था उसको चांस देने का कि आज वो अपनी सलाहियतों का इजहार करता, ऊपर के नंबर पे बैटिंग करता और आपकी बैटिंग डेप्थ जो और ज़्यादा मजबूत हो जाती। जिस तरीके से साहिबजादा फरहान का भला रन्स कर रहा है, साइम का रन कर रहा है, और उसके बाद बाबर आजम भी अच्छे रन्स कर रहा है, और नीचे से आके तारिक उस्मान हमारा जो विकेट कीपर बैटर है वो कर रहा है, और फिर फखर आ रहा है। मोहम्मद नवाज भी, मोहम्मद नवाज तो आपको पता कंटिन्यू कर ही रहा है। तो आज आपके पास चांस था कि आप हसन नवाज को इन करके, मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट मैच नहीं था, आपको चांस देना चाहिए था, और आज बनता था चांस हसन नवाज का। चले, आप कह रहे हैं कि हसन नवाज का चांस बनता था, और यकीनन चांस बनता था कि आप चांस भी देते, और आपको अगर प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पर आप उन्हें मौका नहीं दे सकते, तो आप ऊपर से बैटर्स को आउट कर सकते, इससे किसी भी साइम को या यहाँ पर साहिबजादा फरहान को आप हसन नवाज को मौका दे देते, या फिर आप फ़खर के साथ ओपन पे चले जाते, हसन नवाज को उन्हीं के नंबर पर खेलने का मौका देते। तो ये प्लान का हिस्सा होना चाहिए अगर आपने किसी प्लेयर को एतमाद देना है। और फिर साथ साथ मोहम्मद नवाज भी एक ऑप्शन थे आपके पास। आज का मैच मोहम्मद नवाज को भी आप ड्रॉप कर सकते थे, जिस तरह पिछले मैच में आपने ड्रॉप किया, क्योंकि मोहम्मद नवाज तो हमारे प्लान का हिस्सा है वर्ल्ड कप के। हसन नवाज को अगर लेके चलना है तो उनको एतमाद देना पड़ेगा। फिर साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर बड़ा फोकस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने और कप्तान ने, और हमेशा की तरह उन्हें परफेक्ट मौका मिल रहा है। अगर यहाँ भी वो नाकाम नज़र आते हैं तो जिस तरह हर प्रोग्राम में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं अब्बास के और अहमद दानियाल के हवाले से, तो कहीं ना कहीं जगह बनती दिखाई देगी इन दोनों प्लेयर्स की, अगर ये दोनों परफॉर्म सीनियर नहीं करते, फ़हीम या वसीम। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपको पता है कि जैसे अभी आपने कहा कि वो भी प्लान का हिस्सा है, लेकिन आपको पता आपका जो वर्ल्ड कप है वो एशियाई विकेटों पर है। हमारे तमाम मैचेस जो है श्रीलंका में होने, और श्रीलंका की और हमारी विकेटें तकरीबन बराबर, वहाँ ज़्यादा स्पिनर को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप फ़हीम अशरफ को कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं, उन्हें आप हर जगह चांस दे रहे हैं। फ़हीम अशरफ आप देखें, मोहम्मद नवाज़ देखें, और वसीम देखें, वसीम जूनियर तो फिर भी सफल कर जाएगा, उसके पास स्पीड है, उसकी यॉर्कर बहुत शानदार है। लेकिन जैसे फ़हीम को देखें तो फ़हीम जो है थोड़ी सी उसको ग्रीन विकेट मिले, थोड़ी सी फास्ट विकेट मिले तो उस पर बहुत अच्छी बॉल स्विंग करता है। तो अब आपको चाहिए था, जैसे आपने अब्बास की बात की, अहमद दानियाल की बात की, अब उन्हें भी जो है वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन क्या कीजिए कि फ़हीम अशरफ ने खेलना है, फ़हीम अशरफ ने खेलना है। चलें, ये तो एक तरफ, और फिर थोड़ी सी बात कर लें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पे है। मैंने मूसा खान की बात की है, तो फिर साकिब की भी बात कर लें, फिर साद बेग की भी बात कर लें, फिर सऊद शकील की भी बात कर लें, फिर शान मसूद की भी बात कर लें। और जावेद साहब, थोड़ी सी बात इस पर ज़रूर करूँगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची ब्लूज़ की टीम फाइनल में पहुँच चुकी है, सियालकोट से उसका मुकाबला है, और इस फाइनल मैच के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा चंद जुमले आपके। मोहन भाई देखें, जिस तरीके से आपको पता है कराची की टीम ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है, और नाकदीन तो तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने जो है उसका जवाब ग्राउंड में जाकर दिया है, और मैनेजमेंट ने जिन प्लेयर्स पे एतमाद का इजहार किया था उन्हीं प्लेयर ने जाकर आपको जो है रिज़ल्ट दिया है। चले, उन्हीं प्लेयर ने जाकर रिज़ल्ट दिया है, लेकिन साथ साथ मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए भी कह दिया गया है, तो ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे जावेद साहब से यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल के हवाले से, जहाँ पर कराची ब्लूज़ और सियालकोट की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, और साथ साथ क्रिकेट बहुत हो रही है, और इसी क्रिकेट को आगे की तरफ लेके जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं जहाँ ज़रूरत है हमें ग्रास रूट पर काम करने के लिए। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रोफेसर एजाज़ अहमद फ़ारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्लब का खेला गया, जहाँ पर T20 फॉर्मेट पर खेला गया था वो टूर्नामेंट। लेकिन अब 40 ओवर्स पर इसका बाकायदा आज से आगाज हुआ है। प्रोफेसर एजाज फारूकी पीसीबी इंटर क्लब लीग क्रिकेट
टूर्नामेंट का जो कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के अंदर 31 टीमें शिरकत कर रही हैं, 42 मैचेस होंगे और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमील अहमद साहब और जो जोन 2 के सदर भी हैं। जमील साहब, सबसे पहले तो थैंक्स आपका कुछ वक्त देने का। प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी की अगर माजी में हम थोड़ा सा उनके हवाले से बात कर लें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर उनकी खिदमात हैं। साथ साथ क्योंकि आज भी वो इस इफ्तिताई मैच और इफ्तिताई जो हो रहा था टूर्नामेंट, उसके चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं KCCA के, उसके अलावा फॉर्मर मेंबर भी बोर्ड के जो रह चुके हैं, गवर्निंग बॉडी का हिस्सा भी रही है PCB के, तो वो आज मौजूद थे इस इफ्तिताह के मौके पर इस टूर्नामेंट के। और उनके नाम से ये टूर्नामेंट भी हो रहा है PCB इंटर क्लब लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। तो एक अच्छा साइन जा रहा है। जहां हम बात करते हैं कि T20 फॉर्मेट, T10 फॉर्मेट से हटकर हमें लंबी क्रिकेट बच्चों को खिलानी है, इन बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट करना है जहां पर ये बच्चे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल में नाम रोशन कर सकें। तो आज इसका बाकायदा आगाज हुआ है। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे यहाँ पर जमील साहब? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब आपका और ये BNS TV का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ये ग्रास रूट लेवल जो है कि जो क्रिकेट है इसको कवर करते हैं और ये बच्चों की इससे यकीनी तौर पर हौसला अफजाई होती है और ऑर्गेनाइजर्स की भी जो है ना हौसला अफजाई होती है। ये देखें, ये टूर्नामेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं और ये कराची के अंदर भी 7 जोन के अंदर हो रहे हैं, तो इसी तरह जोन 2 के अंदर भी जो है ना ये टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कि 31 टीमें लीग बेसिस पर हो रहा है, 42 मैचेस हैं और ये पूरे टूर्नामेंट हमारे जो KCCA के साबिक सदर हैं प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब और वो साबिक मेंबर भी हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स PCB के, तो उन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है और काफी एक खतीर रकम इसके ऊपर जो है ना मतलब खर्च होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक मैच का अखराजात कितने होते हैं, तो फिर 42 मैच इस टूर्नामेंट के अंदर होने हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं इजाज़ फारूकी साहब को कि उन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट मतलब स्पॉन्सर किया। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है और गेंदें भी जो है फारूकी साहब की तरफ से फराहम की जा रही हैं। PCB का ये एक अच्छा कदम है कि PCB ने इंटर क्लब टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में शुरू कराए। अच्छा, पूरे ये जमील साहब है, क्योंकि टूर्नामेंट तो पूरे पाकिस्तान में शुरू कराया इंटर क्लब, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जारी है कि इस टूर्नामेंट को 40 ओवर्स पर मुश्तमिल किया गया है। इससे कबल बड़ा फोकस होता था T20 फॉर्मेट के लिए, लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा सा PCB भी अपनी तरफ से राइज कर रही है कि लंबी क्रिकेट, लंबे स्पेल्स वाले क्रिकेट होनी चाहिए और इसका सबूत ये है कि ये टूर्नामेंट इस वक्त जो है आज इसका आगाज़ हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, आज से 4-5 साल पहले अगर आप चले जाए ना तो ये 40 ओवर की क्रिकेट, 50 ओवर की क्रिकेट जो है इस पर जो है ना ज्यादा फोकस होता था ऑर्गेनाइजर का, और ये क्रिकेट जो है इसी वजह से प्लेयर भी जो है ना ज्यादा निकलते थे और अच्छे प्लेयर जो है ना वो निकलते थे। अब T20 क्रिकेट जो है ना वो आ गई है मार्केट के अंदर, तो ये 40 ओवर के मैचेस थोड़े कम तो हैं, लेकिन PCB कोशिश कर रही है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी कोशिशें कर रही है कि जितना भी हो सकता है क्लब क्रिकेट उसको फरोग दिया जाए। क्योंकि देखें, बुनियादी चीज ये है कि अगर 40 ओवर की क्रिकेट होगी तो ही आपको जो है ना प्लेयर मिलेगा। लेकिन जमील साहब, यहाँ तो बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो 40 ओवर की क्रिकेट, 3 रोजा क्रिकेट से भागते भी हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट को ढूंढ रहे होते हैं। ग्रास रूट लेवल पर भी ये कहानियां सामने आ रही हैं। नहीं, असल में यही तो सारा वो है ना। देखें, अब जो मिसाल के तौर पर जैसे मोहम्मद आमिर है, 27 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, क्या है, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये जो T20 की जो क्रिकेट है, अगर ये इसका अगर आपने अगर कोई सद्भाव नहीं किया तो फिर आपको प्लेयर जो है ना उस लंबी इनिंग, लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर आपको जो है ना वो नहीं मिलेंगे। अभी मैं एक मिसाल दे दूं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो बच्चों ने परफॉर्म किया है, आप उनको देखें, एक तो यंग है और सात बेग को देखें, 800 से ज्यादा उसके रन है। साकिब को देखें जो फास्ट बॉलर है, वो बड़ा जबरदस्त कारकर्दगी की इस टूर्नामेंट में साकिब के, हाँ 38 आउट किए उसने। तो ये जो हमारे मतलब ये जो लड़के हैं, देखें, इनका एक मतलब वो है ना, जब 4 ओवर क्रिकेट आदमी खेलता है तो उसमें हर चीज का उसका टेस्ट हो जाता है, उसकी फिटनेस का भी और उसके खेल का भी, उसके टेम्परामेंट का भी।
तो क्यों कहते हैं लंबी क्रिकेट? और जो अभी आपने देखा था कि बाबर आजम जो है वो कुछ आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले दिनों, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि फॉर्म में आ गए, तो उनको यही मशवरा दिया जा रहा था कि ये वापस जाएं और जाकर जो है डोमेस्टिक में खेलें 4 ओवर क्रिकेट। तो देखिए जब तक ये जो तवील दौरानिये की क्रिकेट है, ये अगर इसका जब तक हम इसमें इजाफा नहीं करेंगे तो हमें वो क्वालिटी प्लेयर जो है ना वो नहीं हम मतलब दे सकते। चले क्वालिटी क्रिकेट बहुत कम क्रिकेटर मिलते दिखाई। हमने देखा कि इस कादर ट्रॉफी में सऊद शकील भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान टेस्टिंग के कप्तान है शान मसूद भी खेल रहे हैं। साथ साथ मैं कुछ और भी आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, प्रोफेसर इजाज फारूकी पीसीबी इंटर क्लब है लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। इसमें जो है जिस तरह आपने कहा कि 31 टीमें शिरकत कर रही हैं, 42 मैचेस होंगे, लेकिन किन ग्राउंडों पर ये खेला जा रहा है? आज तो टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड पर इसका इफ्तिताह हुआ है। कराची के कितने ग्राउंड्स पे इसके मैचेस होंगे? देखें ये जो मैचेस हैं 4 ग्राउंडों पे हो रहे हैं। राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी गुलबर्ग, राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी यूपी, और ये गुलबर्ग जिमखाना अल मंसूरा ग्राउंड और टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड। ये इन 4 ग्राउंड के ऊपर ये टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हैं। और ये असल में जो क्लब क्रिकेट है ना, वो फारूकी साहब का शुरू से ये फोकस रहा है क्लब क्रिकेट को फरोग देना है, और वो मतलब 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। सिर्फ उनका जो 3 साल का दौर था 2014 से 17 तक, उसमें 918 मैच सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीजन के अंदर मतलब ये के हुए थे, यानी कि रीजन ने कराए थे। और उसके अलावा तमाम अगर आप जोन्स के मैच भी मिला लें तो 2700-2800 मैच बनते हैं। तो इतनी मतलब क्लब क्रिकेट, और उस जमाने के जो आज आपको जितने भी प्लेयर आपको जो नजर आ रहे हैं ये उसी टाइम के प्लेयर हैं। 10 साल मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो उस वक्त ये लड़के सब ग्रास रूट लेवल से जो ना जितने भी लड़के जो है ये आए थे। ये सऊद शकील है, साद खान है, उमैर बिन यूसुफ है, और अम्माद आलम था, साद अली था, मतलब बहुत लड़के थे जो आज आपको जो है ना वो एक मतलब ये के मंजर आम पे आए। और वो आप देखें कि वो नेशनल को जो है ना हमारे वहां भी सर्व कर रहे हैं, अपने शहर को भी मतलब सर्व कर रहे हैं। और ये जो ये सिर्फ उसी चीज का नतीजा है कि क्लब क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना मतलब ये कि फाल थी, और आज भी हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है। मैं ग्राउंड पर आता हूं तो मुझे ये कमी महसूस होती है कि हमारे बच्चे जिस तरह खेलने के डिजर्व करते हैं वो उनको मौके नहीं मिल रहे। वजह उसकी ये है कि ग्राउंड की कमी है। तो ग्राउंड की अगर तादाद मतलब बढ़ जाए और जो है ना 40 ओवर की क्रिकेट मतलब ये कि ज्यादा हो, तो यकीनी तौर पर जो हमारे जो ये जो नया टैलेंट है ये हमारे जो है ना उभर कर सामने आएगा। अच्छा जमील अहमद खान साहब, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आज बाकायदा हिट लगाकर प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब ने इस टूर्नामेंट का जो है इफ्तिताह भी किया, और साथ साथ आज किन 2 टीमों के दरमियान इसका इफ्तिताही मैच खेला गया था, ये ज़रूर जानना चाहूँगा, और किस टीम ने कामयाबी हासिल की? देखिए जी, ये जो मैच था ना ये इफ्तिताही मैच लारोश क्रिकेट क्लब और तारिक मेमोरियल क्रिकेट क्लब के माबैन जो है ना वो खेला गया, जिसे लारोश क्रिकेट क्लब ने बड़े मार्जिन से जो है ना ये जीत लिया। ये इफ्तिताही मतलब मैच है। और इसके अलावा जो हमारे अगले हफ्ते में 5 मैच हमारे मजीद हैं, फिर हमारे रेगुलर जो है ना ये होते जाएंगे। हमारी कोशिश है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है ना हम ये टूर्नामेंट जो है ना खत्म कराएं और फिर किसी नए टूर्नामेंट की तरफ जाएं। अच्छा जमील साहब, क्योंकि इफ्तिताह हुआ है, इजाज़ अहमद फारूकी साहब ने कुछ इस इवेंट के हवाले से इफ्तिताह के मौके पर कुछ कहा तो ज़रूर हम तक वो पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ ताकि नाज़रीन तक ये पैगाम जा सके। उन्होंने ये कहा है कि क्लब क्रिकेट का फरोग जो है ये मेरा मिशन है। क्लब क्रिकेट को फरोग देना मेरा मिशन है, और ये काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ। और ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये खिलाड़ियों का हक है कि जो इनको मिलना चाहिए। और मैं अपने तौर पे जो है 20 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मौके इनको मिल सकें और जो है ना वो हम दें। जब भी मुझे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने जब भी मुझे मतलब ये कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए कहा तो मैंने उनको मना नहीं किया, और मैंने जो है ना उसको मतलब एक पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया और कोशिश की कि जितनी सहूलियात जो है ये क्लब जो है इनको दी जा सके वो मैंने पूरी कोशिश की, वो मैंने दी है, और मैं आइंदा भी देता रहूंगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट अगर
होगी तो हमें नए खिलाड़ी जो है ना वो मैसर आएंगे। बहुत अच्छी बात की कि क्लब क्रिकेट होगी तो हमें होनहार क्रिकेटर्स मिलते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि इस वक्त जमील साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आखिरी चंद मिनट्स रह गए हैं। इस वक्त अगर देखें तो काज़म ट्रॉफी में कराची ब्लूज़ की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, सियालकोट से उसका मुकाबला है। फिर पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स ने बड़ा कमाल किया है। इन नौजवान प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे? आखिरी चंद जुमले आपके चाहिए हमें। देखिए, राइजिंग स्टार में तो हमें बहुत सारे लड़के जो है वो नजर आए हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनको फ्यूचर के अंदर जो है ना, मतलब ये कि अब देखिए जैसे हमने पहले भी इन्होंने दानियाल को मौका दिया था, उसने इसमें भी बहुत जबरदस्त मतलब बॉलिंग की है। एक साद मसूद लड़का जो है ना वो नजर आया है। और क्या कहते हैं, इसी तरह अब देखें वो जो लाहौर कलंदर के नईम जो है उनको भी मौका दिया गया, समझे ना। तो लड़कों को मौके तो जो है ना मतलब, और सबसे बढ़कर मां सदाकत ने सबको मुतासिर कर दिया। देखिए मां सदाकत तो 3 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच और 4 मैचों में चारों में उसने वो किया। ये इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त कह सकता हूं मैं मां सदाकत को, जिस तरह उसने मतलब वो खेला है मां सदाकत। और वो जो क्या कहते हैं साद मसूद, शायद मेरा उसका नाम बच्चे का, वो साद मसूद वो भी बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। बल्कि उसको तो ये भी कहा जा रहा है कि ये शादाब खान का नैमुल बदल है। तो इस तरह के प्लेयर जो है ना, इस तरह की, जैसे देखिए पहले जो होता था ना, ये पाकिस्तान एक ही टीम जो टूर किया करती तो इसी तरह के प्लेयर जाते थे और वो वहां पर 2-3 टूर करने के बाद मन जाते थे तो वो नेशनल टीम में आते थे। तो अब हम समझते हैं कि हमारा बेंच स्टैंड थोड़ा मजबूत हो गया है, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप अब खेलना है, वक्त कम है, लेकिन हमारे पास जो बैकअप तैयार हुआ है तो बड़ा अच्छा बैकअप हमारे पास है, तैयार होता दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, बैकअप तो हमारे पास तैयार हुआ है, तो अब उनके मौके कब दे देंगे, टाइमिंग का असल चीज होती है कि बर वक्त अगर खिलाड़ी को मौके मिले ना तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे अभी इनकी फॉर्म लगी हुई है, अगर इन खिलाड़ियों को मौके मिले तो मैं समझता हूं कि ये अच्छे मतलब एक पाकिस्तान को जो ना ये बच्चे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर सकते हैं और मौके से फायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां दिला सकते हैं। जमील अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और क्योंकि आखिरी चंद सेकंड रह गए हैं तो इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।